हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया था। बढ़िया नहीं है? हमारे होते अगर बढ़िया नहीं है तो आपको परमानंद की अनुभूति कैसे होगी? हम उसका एहसास आपको पल पल कराते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक और थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है, जिसका नाम है द ह्यूमन आई। उसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस पूरे चैप्टर में ना ह्यूमन आई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी का फिगर थोड़ा सा वास्ट बनाया हुआ है, इसीलिए आज हम केवल ह्यूमन आई को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमने है कि ये हमारा 7वां 8वां ह्यूमन आई डिस्कशन है और हम प्रयास करेंगे कि आपको पॉसिबल से पॉसिबल जानकारी इसको दे सकें। तो इसलिए कृपया करके कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें, ठीक है, वरना सब अपने परिस्थिति के जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है, चलिए सारे यात्रीगण ध्यान दें। तो ये है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का बेटा, ह्यूमन आई का अगर बहुत गौर से सोचोगे तो एक 3D स्ट्रक्चर सोचो ना, तो ये जस्ट सपोज मान लो एक ह्यूमन है, ऐसे ऐसे तो इसको ना अगर ऐसे हम बीच से काट दें इस तरीके से, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर से काट दें तो इसको जब दो हिस्से होंगे तो उसका एक हिस्सा हमको ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये अगर ह्यूमन आई है, इसको बीच से कट करोगे तो जो आधा आधा हिस्सा है उसका आधा हिस्सा साइड से देखोगे ना ऐसे, तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेटा आई में, हमारे आंखें में सबसे आगे कौन सी चीज होती है? उसको बोलते हैं आई लीड। क्या होती है? जिसको बोलते हैं पलकें, जिसमें गाना होता है भीगी भीगी पलकें हैं तेरी। ठीक है, चलो उसके बाद है पलकों के नीचे बेटा होता है क्या? आई का सबसे पहला लेयर, सबसे फर्स्ट प्राइमरी, उसका नाम क्या है? ये है बेटा कॉर्निया। सबसे पहला नंबर कौन है? कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया का मतलब क्या होता है? तो कॉर्निया इज द आउटर कवरिंग ऑफ द आई। तो अगर आपसे पूछ दिया कॉर्निया के बारे में तो आप लिखेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ एन आई इज कॉल्ड कॉर्निया। क्लियर? इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपेरेंट पार्ट। अब कॉर्निया के बाद आता है बेटा आपका दूसरा नंबर एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर क्या है? तो एक्वस ह्यूमर एक तरह का लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। तो अभी कभी आप अपनी आंखों को बहुत ध्यान से जब देखोगे आईने में नजदीक से, तो आपको अंदर ना कुछ पानी पानी जैसा दिखेगा कॉर्निया के ठीक पीछे। ठीक है, उसी का नाम क्या है भाई? एक्वस ह्यूमर। और ये करता क्या है? तो ये करता है कि जैसे लाइट आती है बहुत तेज ना, लाइट बहुत तेज आती है, तो तेज आती है, साथ में उसके अंदर कुछ रेडिएशंस, हीट भी होता है। लाइट का मतलब है ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म थर्मल रेडिएशंस आल्सो, यानी कुछ हीट भी निकलता है उसमें से। तो आप सोचो कि अगर गरम गरम चीज हमारे आंखों में जाएगी तो उसका बढ़िया असर तो नहीं ना होगा, है कि नहीं? तो कभी गौर करना ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारी शाम के टाइम में, जैसे सुबह शाम तक आप काम किए हो धूल गर्दे में, शाम के टाइम में आपकी आंखों में से जलन निकलता है, लगता है कि जल रहा है। ऐसा किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा कचरा इन योर आईज। तो दिन भर जब धूल गर्दे में काम करोगे तो कचरा बढ़ जाएगा। अब कचरे की वजह से क्या होगा? कॉर्निया को दिक्कत होगी। जब कॉर्निया को दिक्कत होगी तो किसको दिक्कत होगी? एक्वस ह्यूमर को। अब एक्वस ह्यूमर है किस लिए? ताकि कॉर्निया को शेप दे सके। कॉर्निया कैसा है भाई? बिल्कुल ऐसा पार्ट है कॉर्निया, इस टाइप का। आंखों को देखोगे ना तो कॉर्निया का शेप बिल्कुल ऐसा है। ये ऐसा किस वजह से है? क्योंकि अंदर से कोई है जो उसको धक्का देके आगे ऐसा बनाया हुआ है। वो कौन है? वो कौन है? एक्वस। तो एक्वस ह्यूमर के कई सारे काम हो गए ना। पहला, आंखों के कॉर्निया को मेंटेन करता है। दूसरा, जब हीट का रेडिएशन लाइट का होता है उसको थोड़ा कम करता है। ठीक है। तीसरा, आंखों को बैलेंस पोजीशन में भी मेंटेन करता है। ठीक है, ताकि इसकी जो चीजें, जैसे हम दौड़ते रहते हैं, हिलते रहते हैं, भागते रहते हैं, अब सोचो ऐसा होता है कि चट से फट के निकल जाता है इसमें से पानी, तो हो गया ना बवाल। हो पाएगा ऐसा? फिर आप देख पाओगे आंखों से? नहीं देख पाओगे। तो इसलिए ये आंखों को जर्किंग से बचाता है। किससे? जर्किंग, है कि नहीं? जैसे एक कैमरा है, अब उस कैमरा को बस ऐसे ऐसे कर दो, तो जैसे करोगे ना वैसे इसका फोटो ही बनेगा।
लेकिन आप कूदोगे ना, ऐसे ऐसे रस्सी कूद रहे हो, फिर भी आप सामने वाले को देख के बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि उसके हाथों में क्या है। किसकी वजह से? ये जो लिक्विड है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये अकेला एक और लिक्विड नहीं है, अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है, इसकी भी चर्चा हम लोग करें। तो बेटा दूसरे नंबर पे कौन है? एक्वस। चलो एक्वस ह्यूमन के बाद बेटा नंबर आता है हमारा तीसरे नंबर पे, क्या है? आइरिस। आइरिस क्या होती है? तो आइरिस को 3 नंबर नहीं देते हम लोग, ठीक है, इससे पहले हम प्यूपिल को 3 नंबर देते हैं। चलो प्यूपिल को 3 नंबर। अब 3 नंबर क्या है? प्यूपिल। कभी तोता देखा है? तोते की आंखों में देखो ना, तो उसकी जो पुतली होती है वो बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी होती रहती है। तो वो जो बड़ी छोटी होती रहती है ना, बड़ी छोटी, तो बड़ी छोटी में बीच में ब्लैक दिखता है, वो ब्लैक वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? यानी वो हमारे आंखों का वो हिस्सा जिससे लाइट अंदर प्रवेश करती है। समझा? लाइट का वो हिस्सा जिससे लाइट, आंख का वो हिस्सा जिससे लाइट अंदर प्रवेश करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में द ओपनिंग ऑफ एन आई। आंखों में एंट्री लेने के लिए एक ओपनिंग होती है, छोटी सी छिद्र होती है, छेद। ओके, कभी भी देखना आप जब आईने में अपने आप को देखोगे, अपने आप को नजदीक से ना, तो उसके अंदर एक काला सा स्पॉट दिखेगा। वो जो काला सा स्पॉट है ना, वही क्या है? प्यूपिल है। और सोचो वो काला क्यों है? सोचने की बात है ना। हाँ, क्योंकि वो लाइट उसके अंदर जाती है ना, तो रिटर्न वापस नहीं आती है, इस वजह से वो चीज हमें कैसे दिखती है? ब्लैक दिखती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्यूपिल। चौथे नंबर पे क्या है बेटा? आइरिस। ये जो प्यूपिल होता है ना, किसके वजह से बनता है? आइरिस। आइरिस बनाता है उस प्यूपिल को, तो ये हो गया आपका आइरिस। तो आइरिस बोले तो क्या होगा? आइरिस इज एन सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस ही कह सकते हो। ऑटोनोमस का मतलब ये काम स्वयं होता है, सेल्फ होता है। आप कहते हो कि अखियां बंद हो जो, नहीं कहते हम लोग। जब लाइट तेज आती है ना, ऑटोमेटिक आंख क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये ऑटोनोमस होता है। ऑटोमेटिक एक मसल्स टाइप का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? इस प्यूपिल को मैनेज करता है। छोटा करना है, बड़ा करना है, कम लाइट होगा, ज्यादा लाइट होगा, समझ आया? कम ज्यादा लाइट, समझ आया? चलो, तो ये हो गया आपका आइरिस। किस नंबर पे आ गया? 4th नंबर पे। अब 5वें नंबर पे कौन है बेटा? आईलेंस। 5 नंबर पे कौन है? आईलेंस। आईलेंस क्या होता है? तो आईलेंस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू। मतलब लेंस, मतलब जब भी आता है ना, तो आप लोगों को लगता होगा कि जो टॉर्च में लगा हुआ है, या फिर जो प्रैक्टिकल लैब में आप लोगों ने देखा होगा लेंस, वैसा लेंस नहीं होता हमारी आंखों में। वैसा लेंस नहीं होता। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किस चीज से बना होता है? वो टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? टिश्यू से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। यानी कि ऐसा लेंस सोचो कि आखिर बनाया कौन होता है? प्रकृति ने हमको बनाया है, तो इतना डिटेलिंग से बनाया है कि कितना साल लग होगा बनाने में ह्यूमन को, हर एक चीज को। समझ रहे हो कि ह्यूमन का जो अब से जो आंख के अंदर लेंस डाला, लेंस भी कैसा? ऐसा जो अपने आप को एडजस्ट कर सके, एडजस्टेबल लेंस। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप में ना ऐसे स्लाइड करके 10x 15x 16x करते हैं नीचे, वहां से ऐसे स्लाइड करके। हमारी आंखों को नहीं करना पड़ता, 10x 15x स्लाइड नहीं करना पड़ता है, ऐसे 10x 15x ऐसे करना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लेंस। ठीक है, तो बेटा लेंस किस नेचर का होता है? तो ये लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों होता है? कोई बता सकता है कॉन्वेक्स क्यों होता है? नहीं बता सकते? मैं बता दूं। कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। और हमारे आंखों में कन्वर्जिंग पावर चाहिए होती है, क्योंकि जब यहां से मान लो कि इसकी फोटो यहां पे आ गई, तो अब उसका इमेज कहां आएगा? यहां पे आएगा ना। तो बेटा इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं, नहीं हमने नोट ही नहीं किया है, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना मतलब स्क्रीन। जैसे सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल में पीछे पर्दा लगा होता है, और सिनेमा हॉल में से ऐसे लाइट आती है, मतलब कि प्रोजेक्टर में से, और पर्दे पे गिरती है।
तो समझ लो ये लेंस क्या है? प्रोजेक्टर। लेंस क्या है? प्रोजेक्टर। यहां से रोशनी आती है और कहां पे गिरती है? पर्दे पे। पर्दे का नाम क्या है? रेटिना। समझ? अब जब रेटिना अभी पर्दे पे गिरता है तो हमको दिखता है कि ओह हाई देखो, हाई हीरोइन, हाई हीरो, पता चलता है ना? अच्छा, इसमें कैसे पता चलता है? तो इस रेटिना के पीछे ना सेल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेल्स मतलब कि ऐसे सेल्स जिनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। क्या बोलते हैं उसको? तो आप इसके बगल में लिख सकते हो फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर का मतलब जो लाइट को पता कर ले, जो लाइट को अनुभव कर ले कि कौन आ रहा है। लाइट आ रहा है, रोशनी आ रही है, समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये फोटो रिसेप्टर का सेंस? पीछे ठीक। तो आगे हम लोग बेटा ये समझ में आया आई लेंस का सिस्टम। आई लेंस क्लियर हुआ? अब आई लेंस को पकड़ने वाले दो अनमोल रत्न होते हैं, ठीक है? एक है राम, एक है श्याम। ये दोनों भाई भाई हैं जिनको कहते हैं क्या है? सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? और इस लेंस को एडजस्ट करने का काम किसके हाथों में होता है? इन्हीं दोनों के हाथों में होता है। जानते हो कभी कभी जब किसी के आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो सही से देख नहीं पाता है तो उसमें सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? सिलियरी मसल्स की। इसका मतलब आप लोगों ने अपने राम और लखन को साथ नहीं दिया है सही से, इसीलिए बेचारे सही से काम नहीं कर रहे हैं। जब सही से काम नहीं कर रहे हैं तो सही से हमको दिखाई नहीं देता है और फिर लग जाता है बड़े बड़े चश्मे, ठीक है? गोल गोल चश्मे, है ना? चलिए, और देखो एक अभी राम लखन गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि आप दिन रात इंस्टाग्राम चलाओगे तो क्या करेंगे? है कि नहीं? बात में दम है मेरे? अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चलाते हैं हम लोग क्या तो फ्रेंड्स है यानी तो यानी ज्यादा चलाते हैं, ऐसा कुछ हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं भाई। बेटा कलयुग है, कलयुग, कुछ भी हो सकता है। और जितना ज्यादा पाप करो उतना ज्यादा बढ़िया है ना? चलो तो आगे बात सिलियरी मसल में है। सिलियरी मसल सबको, किसी कोई दिक्कत सिलियरी मसल में? क्या करता है? इट एडजस्ट द आई लेंस। आई लेंस को एडजस्टमेंट करता है। वो बताता है, आई लेंस को करता है ना कि ये चीज नजदीक की है, जैसे हमको यहां देखना है तो तुरंत एडजस्ट हो गया, वहां देखना है तो तुरंत एडजस्ट हो गया। तो ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ है? सिलियरी मसल्स की वजह से, ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट है, अभी देखो इसका एग्जांपल बता देता हूं। बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग का चश्मा देखा है? बूढ़े लोग को चश्मे में नजदीक देखने के लिए थोड़ा सा नीचे करते हैं ऐसे, और उसके बाद देखते हैं ऐसे, और दूर करने के लिए ऊपर देखते हैं। उनके चश्मे में दो तरह का शीशा होता है, वो बाद में चर्चा करेंगे उसकी। दो तरह का शीशा होता है, एक में बड़ा बड़ा दिखता है, एक में छोटा छोटा दिखता है। ये सोचो कि उनका सिलियरी मसल तो हड़ताल पे चला गया है जिंदगी भर के लिए, ठीक है? इस वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं। क्लियर होगा? चलो अब आता है मेन। इतना बड़ा इलाका है तो कोई ना कोई होगा ना। कौन है? विट्रस। जैसे एक्वस ह्यूमर था ना, वैसे ही विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या करता है? इस पूरे मैकेनिज्म को बैलेंस करता है, जर्किंग से बचाता है। किससे बचाता है? यानी जब आंखें जब हिलती हैं, डुलती हैं, या फिर आपका जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर धक्का लग जाता है, तो इस झटके से कौन आपको बचाता है? आपके आंखों को। वो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर दोनों मिल के बचाते हैं, ठीक है? ताकि ज्यादा अगर आवश्यकता से ढेर हो जाएगा तो भैया डैमेज तो होगा ही होगा, लेकिन अगर उनकी क्षमता में है तो आपको आपका ऑर्गन डैमेज होने नहीं देंगे। समझा? चलो, तो ये हो गया विट्रस ह्यूमर। ये भी एक तरह का लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब व्हाइट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास रेटिना। समझ में आया? रेटिना। रेटिना में कौन होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल। और फोटो रिसेप्टर सेल बेटा होते हैं कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि रात के टाइम में हमको जैसे अंधेरा हो गया तो भी हम ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिखता है हल्का, ठीक है? या फिर जैसे क्या है ना कि हल्की सी भी लाइट है तो आप अच्छा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब उनके आंखों में रॉड्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि आप क्या हैं? उल्लू हैं, ठीक है? क्योंकि उल्लू की आंखों में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं। समय क्या हुआ?
क्या हुआ आप लोग? कुछ नहीं सर, हंस रहे हैं सब हम इसमें। सब उल्लू समझ गए, अपने आप को सब उल्लू समझ गए। ओह ठीक है, तो रॉड्स किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है? उल्लू के अंदर, इसलिए वो रात को बाहर निकलते हैं। ठीक है, दिन में बाहर निकलेंगे, दिन में लाइट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनकी आंखें क्या हो जाती है? चौनिया जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में क्या है? रॉड्स। और रॉड्स कब काम करता है? जब लाइट कमजोर हो। जब लाइट कमजोर होगी ना, इतना तगड़ा काम करेगा। तो अगर आपकी आंखों को रात को ऐसा कभी सुपर पावर आ जाए, समझ लेना आपको उल्लू काटा है। ठीक है, तो आप लोग आउल मैन या आउल वुमेन बन सकते हैं, सुपर पावर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? कोन्स। अब कोन्स क्या होता है? कोन्स रॉड्स के साथ होते हैं। कोन्स बताते हैं वो कलर। जैसे अभी देखो अमित ने पिंक पहना है, पिंक पिंक। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पता चला हमको? कोन्स की वजह से। तो कौन कलर कौन डिसाइड करता है? कोन्स। तो देखिए जितने लोग अच्छा कलर डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी खतरनाक कलर बताते हैं, एकदम यही है, इसका मतलब उनके अंदर तगड़ा कोन है। ठीक है, बस ज्यादा अमाउंट में कोन है। अब देखो कभी कभी जिसके अंदर कोन की कमी हो जाती है, उसको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। सुने हो? कलर ब्लाइंडनेस। जानते हो कलर ब्लाइंडनेस किसमें? वो कलर नहीं पता कर पाता है, ऑरेंज में और रेड में। रेड और ऑरेंज में उसको समझ में नहीं आता कि रेड है कि ऑरेंज है। हाँ, दोनों एक ही लगता है, तो इसलिए हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। समझ आया? ये जानते हो दो तरीके की बात है, या तो खाने पीने से हो गया है, या तो पैदाइशी है, मतलब बाय बर्थ। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें पूरी की पूरी कमी आपकी है। थोड़ा सा कभी कभार ऐसा मॉल फंक्शनिंग हमारे बॉडी में हो जाता है। ठीक है, चलो रॉड्स पर कौन सा है? अब एक हिस्सा क्या है बेटा? ब्लाइंड। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि टाइगर देखे हो मूवी? यस सर। हाँ। वॉर मूवी देखा है सबने? यस सर। किसी ने देखा? बस एक दो बच्चे बोल रहे हैं वॉर, मतलब देखा है ना? देखो मूवी के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग वहां पे समझ सकते हो। वॉर में दो हीरो रहते हैं, एक है टाइगर श्रॉफ और दूसरा ऋतिक रोशन। ठीक है, तो पता है ना कि टाइगर श्रॉफ का कई बार प्लास्टिक सर्जरी होता है, तो वो पता है ना दुश्मनों का एजेंट होता है। ठीक है, अब जो ऋतिक रोशन होता है उस वॉर में हीरो है, उसको जब पहली बार उस टाइगर श्रॉफ से मिला रहता है तो उसको पता रहता है कि उसके आंखों में डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? उसको ब्लाइंड स्पॉट है उसकी लेफ्ट आंखों में। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है ना कि जिस पोजीशन में ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, उस पोजीशन में कोई भी आके खड़ा हो जाए उसको दिखेगा नहीं। कोई भी आके खड़ा हो, चला जाए, मार दे, पीट दे, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन में क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है। यानी उस समय मतलब उस पोजीशन पे आपका इमेज कहां बन रहा है? ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रॉड, कोई भी कोन्स नहीं होते हैं। और जब नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन है नहीं है ना? तो हर एक की आंखों में ब्लाइंड स्पॉट होता है। किसी के में बीच में होता है, किसी के साइड में होता है, किसी के एकदम कॉर्नर में होता है। जैसे कभी कभी एक सब सुने हो, तिरछी नजरों से देखना। समझ रहे बेटा? हाँ, तो वो तिरछी नजरों से देखते हैं ना ऐसे करके, तो बहुत सारे लोगों का ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे, तो दिखता नहीं है कैसे लोग। अब कई सारे लोग देख लेते हैं। ठीक है, टैलेंट है। समझ? चलो, तो ये हो गया बेटा ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या बचा है? ऑप्टिक नर्व। अब देखो ये जितना भी इमेज बनता है ना फोटो रिसेप्टर पे, रेटिना पे, ये सारा का सारा उठाता है, दिमाग को ले जाके दे देता है, और दिमाग उसको रीड राइट करके बढ़िया से दिखाता है कि हाँ तू तो ही देखा था, एक मत देख, सही नहीं खेल, पढ़ेगा टाइम भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना जी? यस सर। हाँ, पर नहीं होंगे क्या बोले? वेरी गुड। ऑप्टिक नर्व क्लियर हुआ? तो ऑप्टिक नर्व का गुच्छा जो आंखों से जुड़ा होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आईज देती है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और हम एनालाइज करते हैं कि हम सामने किस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वर्जिंग है, इसका इमेज उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हमारे रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। सोच लो क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है यहाँ पे, फिर भी हम सीधा कैसे देखते हैं? देख रहे हैं सर। अरे
हमारे आंखों पे, स्क्रीन पे आप ऐसे नहीं, ऐसे बन रहे हो स्क्रीन पे, लेकिन हम आपको अभी भी कैसे देख रहे हैं? सीधा सीधा कैसे? हाउ? दिस इज द हैबिचुअल एक्शन फॉर ब्रेन। ठीक है। अब देखो, बचपन से ही अगर तुम पेड़ पे उल्टा लटकते, बचपन से लटके रहते अधिक से अधिक टाइम तक, तो तुमको उल्टा हो कि सीधा दिखता है? मतलब जब तुम उल्टा रहते ना, तो तुमको क्या दिखता? सीधा दिखता। क्योंकि उसी पोजीशन में हमारी आंख सही इमेज बनाएगी जब हम उल्टा होंगे। लेकिन बचपन से ही हमको सीधी सीधी चीजें देखने बजा के एनालाइज करने की वजह से हमारा दिमाग इस तरह की इमेज के लिए क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है। समझ? जब प्रिपेयर हो जाएगा एक बार वर्चुअल इरेक्ट के लिए, तो तुम रियल इन्वर्टर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसीलिए हम रियल इन्वर्टर नहीं देख पाते। जबकि हम रियल में क्या देखते हैं? पर हम हमेशा फील कैसा होता है? वर्चुअल एंड क्लियर हुआ ये? अब बेटा ये था इसका कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में था इसका नेमिंग में इसका मैटर था कि हर एक जो आइटम हमारे आंखों में लगा हुआ है उसका फंक्शन क्या है। सबको फंक्शन में आया? कोई भी डाउट है इसमें? नहीं ना? अब 2 से 3 मिनट में इसकी मतलब की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, बस 2 से 3 मिनट, क्योंकि इसके पार्ट्स को समझाना मोस्ट इंपोर्टेंट। पार्ट समझ गए, आपको हर एक बात समझ गए। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। यहां से लाइट सोर्स आई, लाइट ऐसे ही आती है ना? आई यहां से लाइट सबसे पहले किससे टकराई? किससे? कॉर्निया से। उसके बाद एक्वस ह्यूमर से पास होते हुए ठीक कहां पे पहुंची? प्यूपिल से पास होते हुए आइरिस के बाद आपका सिलियरी मसल एडजस्टमेंट लेंस से होते हुए, और इसका इमेज कहां बन गया? अब रेटिना पे जो ही इमेज बना, तो मान लो यहां पे था सेब, एप्पल, तो यहां पे किसका इमेज बना? एप्पल का इमेज को कौन रिसीव किया? फोटो रिसेप्टर सेल में कौन कौन है? तो उसका इंटेंसिटी क्या है? एप्पल है, रॉड्स किस कलर का है? कोन्स। समझे? इंटेंसिटी नहीं समझे? देखो एप्पल है, अब एप्पल वो किस कलर का है? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा ना कौन से रंग का है? और उसका शेप साइज कितनी लाइट है, सही से दिख रहा है कि नहीं, डेल्सन का है कि कश्मीर का है, ये कौन बताएगा? समझे? अच्छा, उसके बाद यहां से होते हुए कहां से पास करेगा? ऑप्टिक नर्व से कहां पे जाएगा? ब्रेन क्या करेगा? एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद बताएगा दिस इज द शेप ऑफ कश्मीर। आओगे तो मजा आएगा। ठीक है? वंस एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। क्लियर? और आप लोग की आंख भी सही हो जाएगी अगर आप लोग एप्पल खाओगे। सबको समझ में आया? दिस इज द वर्किंग ऑफ आई। और उसका एक आखिरी है इंपोर्टेंस। आई की क्यों आवश्यकता है? देखने के लिए, इस माया भरी दुनिया को ऑब्जर्व करने के, है कि नहीं? क्योंकि आंखें हैं तभी तो सब कुछ देख सकते हो। जरूरी है? नहीं। सूरदास थे, आंख से अंधे थे, फिर भी उन्होंने ऐसी कविता लिखी है जो आंख वाले भी कविता नहीं लिख सकते। आंख वाले तो कुछ और ये कर रहे हैं, ठीक है, कविता के बजाय कविता के पीछे जा रहे हैं। चलो खत्म, टाटा बाय।